दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के इस मॉडर्न दुनिया में हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है और बहुत सी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है जो हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना देती है। इसीलिए अब करेंसीज़ भी डिजिटल होने लगी है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, मतलब कि उसका इकोसिस्टम क्या होता है और आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में आपने ब्लॉकचेन का नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा। तो पहले चलिए हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन ये होता क्या है। ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक डेटाबेस होता है जो कि एक नॉर्मल डेटाबेस से अलग होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि नॉर्मल डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पे स्टोर किया जाता है। डेटाबेस में डेटा को या इन्फॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर किया जाता है। आप बस यूँ समझ लीजिए जैसे कि एक्सेल शीट में डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर किया जाता है, लेकिन हाँ, थोड़े बड़े लेवल पे, क्योंकि डेटाबेस को एक साथ बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन होती है जिसको अर्ली एक्सेस और एनालाइज किया जा सकता है। और डेटाबेस को इतना फास्ट, इफेक्टिव और रेडी टू यूज़ फॉर एवरीवन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पावर और स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए बहुत से बड़े बड़े कंप्यूटर्स को लगाया जाता है। और कई बार तो डेटाबेस हज़ारों कंप्यूटर से मिलकर एक डेटाबेस बनता है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि डेटाबेस क्या होता है, तो अब समझते हैं ब्लॉकचेन में कौन सा डेटाबेस यूज़ होता है। ब्लॉकचेन जो है दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन को ग्रुप्स में कलेक्ट करता है जिनको हम ब्लॉक्स भी बोलते हैं। हर ब्लॉक की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो जैसे ही एक ब्लॉक फुल हो जाता है तो उसको एक चेन में डाल दिया जाता है, और इसी तरह जब दूसरा ब्लॉक फुल हो जाता है तो उसको उसी चेन में डाल दिया जाता है, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। और जैसे जैसे ब्लॉक्स फुल होते हैं उनको वैसे वैसे चेन में डाल दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की इन्वेंशन क्रिप्टो करेंसी के लिए हुई थी। तो आपने ये तो समझ लिया कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी वर्ड से डिराइव हुआ है। क्रिप्टोग्राफी इन्फॉर्मेशन को कोड्स के थ्रू प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि हम लोग कुछ सामान परचेज करते हैं तो बदले में करेंसी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में हम रुपीज़ देते हैं, अमेरिका में डॉलर देते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक फॉर्म ऑफ पेमेंट है। डिफरेंस ये है कि ये अपने डिजिटल फॉर्म में है और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मतलब कि कोई रेगुलेशन नहीं होती गवर्नमेंट के इसके अंदर। इसमें डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड रहता है, जो कि इसको सेफ बनाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, ए पैसा बेचा बी को। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि बैंक जो है वो वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन को, बट क्रिप्टो करेंसी केस में बैंक जैसा कोई इंटरमीडिएट नहीं होता बीच में। और क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको माइनर्स बोलते हैं, और वो माइनर्स ही उन ट्रांजैक्शन को समझ पाते हैं क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होती है। और माइनर्स को ये काम करने के लिए बदले में एज अ रिवॉर्ड कुछ क्रिप्टो करेंसी मिलती है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। इसका मतलब कि ये किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू रेगुलेट नहीं होती है। इसको यूज़र्स और कंप्यूटर के एल्गोरिथम के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो गाइस, हमने ये तो समझ लिया कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो आजकल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी चर्चा में रहती है। तो मैं ये बता दूं, इंडिया में जो अभी इन्वेस्ट करने लायक एक्सचेंजेस है वो इंडियन एक्सचेंजेस है, लाइक BitBNS, WazirX, CoinDCX। ये बहुत ही रिलायबल एक्सचेंजेस है, बट पर्सनली मैं आपको BitBNS रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ यूज़र बेस है और स्टार्टिंग में आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंजेस की बात करें तो आज की डेट में सबसे टॉप फॉरेन एक्सचेंज है बाइनेंस, जिसमें आप बिटकॉइन के थ्रू, USDT के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं और अदर फॉरेन करेंसीज के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। और सबसे खास बात कि एक्सचेंजेस पे बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस है, 0, और इसमें आपका फंड्स भी सेफ और रिलायबल रहेगा क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड एक्सचेंजेस है, बहुत ही पुराने एक्सचेंजेस है। और बाकी इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है दोनों ऐप्स का, बाइनेंस और BitBNS का। बाकी दोस्तों, एक डाउट सबके दिमाग में होगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस अभी क्या है। फिलहाल तो ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया में जो इंडियंस को इन क्रिप्टो करेंसी में बाय और सेल करने पे रोक लगाता हो, लेकिन जुलाई 18 से लेकर मार्च 2020 तक बैंकिंग चैनल पे रोक लगा दी गई थी इसमें ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्रिप्टो करेंसी पे, जिसके वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इंडियन बैंक अकाउंट्स को होल्ड करने की अथॉरिटी नहीं थी। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बैंकिंग बैन हटा दिया है कम्प्लीटली। हाँ, लेकिन इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं है, मतलब कि इसको गुड्स एंड सर्विस परचेज करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, बट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसको अभी यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।